हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर सेकंड। ये पार्ट 3 है। टू पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे पिलग्रिमेज ऑफ द मुगल प्रिंसेस। इसका क्या नाम है? जहांआरा 1643 के आसपास एंड द लैम्प ऑफ द एंटायर लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हम बताया गया कि जहांआरा जहांआरा की जो बायोग्राफी है वो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में टाइटल दिया है इसको मुनिस अल अरवा, the confidant of spirit. After praising to one god, the lowly fakira, मतलब humble soul Jahanara, went from the capital Agra in company of my great father. यहाँ से इसमें कुछ भी नहीं आएगा, बट जस्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्परर शाहजहां के बारे में उन्होंने बताया है। तो शाहजहां इनके फादर हैं। टुवर्ड टू प्योर रीजन ऑफ इनकम्पेरेबल अजमेर, I was committed to this area that every day in every situation I would perform 2 cycles of optional prayer. And for several days I did not sleep on a leopard skin at night. I did not extend my feet in one direction in the direction of blessed sanctuary of the reversed saving masters, and I did not turn my back towards him. I passed the days beneath the tree. On Thursday, 4th of the blessed month of Ramzan, I attained the happiness of pilgrimage to illuminated and perfumed tomb. With an hour of daylight remaining, I went to the holy sanctuary and rubbed my pale face with the dust of that threshold. And from the doorway to blessed tomb, I went barefoot, kissing the ground. Having entered the dome, I went around the light-filled tomb of my master 7 times. Finally, with my own hand, I put the finest quality of ether. Ether क्या होता है? परफ्यूम के टेक्स्ट में on the perfume tomb and revered one. And having taken off the rose scarf and I had on my head, and I placed it on the top of blessed top. तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग के बारे में बताया है, बस इतना याद रखना है शाहजहां के टाइम पीरियड में। देन लैम्प ऑफ एंटायर लैंड, ईच सूफी श्राइन वाज एसोसिएट विद डिस्टिंक्ट फीचर होते थे। एंड ये आपका 18th सेंचुरी में विजिटर्स फ्रॉम डेक्कन दरगाह कुली खां, उन्होंने लिखा है अबाउट श्राइन ऑफ नसरुद्दीन चिराग, जिनका दिल्ली में है। एंड इन हिज मुरक ए दिल्ली, एल्बम ऑफ दिल्ली उन्होंने लिखा था, उसके अंदर द शेख इज नॉट द लैम्प ऑफ दिल्ली बट द एंटायर कंट्री, की पूरी एंटायर कंट्री का है। एंड पीपल टर्न अप देयर इन क्राउड पर्टिकुलरली ऑन संडे के दिन इन द मंथ ऑफ दिवाली, द एंटायर पॉपुलेशन विजिट इट एंड stays in tents around the spring tanks for days. They take bath to obtain cures from chronic disease, उससे बचने के लिए। Muslim and Hindu pay visit in the same spirit, and from morning till evening people come and also make themselves busy in merrymaking in shade of the tree. Not so important। अब यहाँ से थोड़ा बहुत जो टेक्निकल टर्म्स हैं उस पर ध्यान रखें। Also a part of ziyarat is the use of music and dance, including mystical chants performed by special trained musician और कवालास, जो कवाली वगैरह गाते थे, to evoke divine ecstasy, and the Sufis remember God either by reciting the जिक्र, या तो वो गॉड को जिक्र को डिसाइड करके याद करते थे। जिक्र होता है डिवाइन नेम्स, एंड इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा। समा क्या होता है? ऑडियंस। तो दोनों वर्ड याद रखने, जिक्र, समा। और परफॉर्मेंस और ऑफ म्यूजिकल या फिर मिस्टिकल म्यूजिक। समाज इंटीग्रल टू द चिश्ती एंड एग्जाम्प्लीफाइड इंटरेक्शन था विद इंडिजिनस डिवोशनल ट्रेडिशंस के साथ। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कैसी थी? यहाँ पे एक स्पेशल फैक्ट बताया गया अमीर खुसरो एंड कवालाज के बारे में। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में इट वाज नॉट जस्ट इन समा, सिर्फ समा में नहीं, दैट द चिश्ती अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेज इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर दोज एसोसिएट विद द चिश्ती सिलसिला से जो लोग एसोसिएट थे, कन्वर्स इन हिंदावी, हिंदावी लैंग्वेज भी बात करते थे, क्योंकि लैंग्वेज थी सिंपल लोगों की। अदर सूफी सच एज बाबा फरीद, उन्होंने वर्सेज कंपोज किए, श्लोक वगैरह इन लोकल लैंग्वेज विच आर इनकॉर्पोरेट इन गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिए गए बाबा फरीद की जितने भी वर्ड वगैरह उसके हिसाब से। येट अदर कंपोज लॉन्ग पोइम ऑफ मसनवीज, तो मसनवी याद रखना है। टू एक्सप्रेस आइडिया ऑफ डिवाइन लव यूजिंग ह्यूमन लव एज एन एलर्जी एलेगोरी, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल प्रेम आख्यान,
लव स्टोरी जो कि पद्मावत, कंपोज बाय मलिक मोहम्मद जायसी, एंड रिवॉल्व अराउंड द रोमांस ऑफ पद्मिनी एंड रतन सेन, जो उनके हस्बैंड थे, द किंग ऑफ चित्तौड़. देयर ट्रायल वर सिंबॉलिक ऑफ द सोल जर्नी टू द divine. Such poetic composition were often recited in hospices, इनको गाया जाता था during sama. A different genre of Sufi poetry was composed around town of बीजापुर के आसपास, अलग ही टाइप की पोइट्री आई थी. These were short poem थी इन दखानी, जो कि एक वेरिएंट है उर्दू का. तो यूपीएससी पूछ सकती है दखानी जो एक वर्ड है एंशियंट टाइम में किसके लिए था, उर्दू का एक वेरिएंट है. किसको एट्रीब्यूट करते थे, चिश्ती को, who lived in the region during 17th century and 18th century के आसपास. These poems were probably sung by women also while performing household chores. घर पे गाना वगैरह गाते हैं, like grinding grains and spinning. Other composition were in the form of लूरीनामा और लुबेरियस बोल सकते हैं, शादीनामा, वेडिंग सॉन्ग्स हम बोल सकते हैं इस टाइप से. इट इज लाइकली दैट सूफी ऑफ दिस रीजन वर इंस्पायर्ड, किससे इंस्पायर्ड थे भाई, प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन से, ऑफ कन्नड़, कन्नड़ के जो वचन है किनके, लिंगायत के, एंड मराठी अभंग, तो अभंग मराठा में गाए जाते हैं, ऑफ द संत एंड पंढारपुर. इट इज थ्रू द मीडियम ऑफ दैट इस्लाम ग्रेजुअली गेन्ड ए प्लेस इन विलेज ऑफ डेक्कन. तो कहीं ना कहीं इन सब की हेल्प लेके इस्लाम आपका डेक्कन में भी फल फूल रहा. अब यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में बताया गया है, 1253 से 35 1325 तक, एंड 7 to 8 राजा का इन्होंने टाइम पीरियड देखा है. जो ग्रेट पोइट थे, म्यूजिशियन थे, डिसाइपल किसके थे, शेख निजामुद्दीन औलिया. तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अमीर खुसरो किसके डिसाइपल थे. इनको तोता हिंदी बोला जाता. गेव ए यूनिक फॉर्म ऑफ चिश्ती समा बाय इंट्रोड्यूसिंग, किसको कहते हैं उन्होंने, क्वाली को हम बोल सकते हैं, फिर क्वाल जो कि एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है सेइंग. A hymn sung at the opening and closing of the Qawwali, and this was followed by Sufi poetry in Persian, Hindawi और Urdu, and sometimes using words all of those languages. And Qawwals जो हैं at the shrine of Sheikh Nizamuddin Aulia always start their recital with the Qawwali, and today Qawwali is performed in the shrine all over the subcontinent. ये गाई जाती है Qawwali at the दरगाह of Nizamuddin Aulia, ये लोग गा रहे हैं Qawwali. यहाँ पे एक नाम है चरखन्नामा. चरखन्नामा आपसे पूछ सकता है, ए सॉन्ग सेट ऑफ रिदम ऑफ स्पिनिंग व्हील्स एज यू टेक द कॉटन यू डू जिक्र अली. सारी बातें आपको याद रखनी, बस इसका रिलेशन किससे है, पोइट से या फिर पोइम वगैरह से. ए सूफी एंड द स्टेट, मेजर फीचर क्या था चिश्ती ट्रेडिशन का, वाज ऑस्टेरिटी. ऑस्टेरिटी इंक्लूडिंग मेंटेनिंग ए डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर, की जो दुनिया की है मोह माया है, इससे थोड़ा दूर रहना है. However, this was led no means a situation of absolute isolation, लेकिन नहीं था from political power. The Sufi accept, इन्होंने accept किया था and solicited grants and donation from the political elites, इन्होंने उनसे डोनेशन भी ली हैं. The Sultan in turn set up charitable trust, इनके लिए बनाया था, जिसको क्या बोलते थे, ओकफ. ओफ याद रखना है उसके हिसाब से, इसके लिए था चैरिटेबल ट्रस्ट. वेरी हाई चांसेस इस टाइप के ही टर्म्स पूछे जाते हैं. एज एंडोमेंट फॉर द होस्पाइसेज के लिए, एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड इनको दी जाती थी, जिसको क्या बोल रहे हैं, इनाम. इनाम किसके लिए था, ऐसा नहीं है कि गिफ्ट होएगा, यहाँ पे लैंड. तो पूछ सकते हैं स्पेशली सूफी ट्रेडिशन में इनाम वर्ड किसके लिए था, दैट इज फॉर लैंड. चिश्ती ने एक्सेप्ट की थी डोनेशन इन कैश एज वेल एज काइंड रेदर देन accumulate donation. They preferred to use these fully, इनको वो accumulate नहीं कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, इनको immediate requirements such as food, cloth, living quarter, ritual necessities जैसे समा वगैरह को परफॉर्म करने, मतलब जो उनका खर्चा था उसी में लगा देते थे लोगों के लिए, मतलब खुद के पास जमा करने के लिए नहीं रखा. All this enhance the moral authority of the Sikh, which in turn attract people from all walk of life. अगर आप उन्हीं लोगों में पैसा लगा रहे हो तो आपके पास आपकी बातें सुनने जरूर आएंगे. Further, their piety and scholars and people's belief in their miraculous power made Sufi popular among the masses. Was support king wished to secure. Then king did not simply need to demonstrate their association with Sufi, and they also required legitimation from them. When the तुर्क सेटअप दिल्ली सल्तनत जब इन्होंने बनाई, they registered for instance of the ulma on a imposing sharia as a state law because they anticipated opposition from their subject.
and majority of whom were non-Muslim थे. The Sultan then sought out of gift, who derived their authority directly from God and did not depend on jurists to interpret the Sharia. Beside it, believe that Aulia जो थे could intercede with God in order to improve the material and spiritual condition of ordinary human beings. This explains why king often wanted their tomb to be vicinity of Sufi shrine and hospices. However, there were instances थे conflict के between Sultan and Sufi के बीच में. To assert their authority, both expected to certain rituals to be performed, such as prostration, kissing of the feet. Occasionally, the Sufi Sheikh जो था was addressed high sounding titles. For example, disciple of Nizamuddin Aulia. Address अपने आप को क्या किया था जी? सुल्तान उल मशेख. लिटरली मतलब सुल्तान अमंग द शेख, कि शेखों के अंदर हम सुल्तान हैं. सूफी एंड द स्टेट. अदर सूफी सच एज सुहरावर्दी. सुहरावर्दी भी आपका एक ऑर्डर था अंडर द दिल्ली सुल्तनात. एंड नक्शबंदी, ये मुगल के टाइम पीरियड में. इसको कौन फॉलो करते थे? औरंगजेब. ये सारे ऑर्डर हैं. चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, ये सारे ऑर्डर आपको याद रखने. और ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्टेट. हाउएवर द मोड्स ऑफ देयर एसोसिएशन वर नॉट द सेम एज दोज ऑफ चिश्ती. इन सम केसेस सूफी एक्सेप्टेड क्वार्टरली ऑफिसेज. ऑफिसेज भी ये ले लेते थे. डिक्लाइनिंग ए रॉयल गिफ्ट. ये आपका सूफी टेक्स्ट डिस्क्राइब प्रोसीडिंग एट शेख निजामुद्दीन औलिया के हॉस्पाइसेस की बात है 1313 की. आई द ऑथर, कौन थी इसके? अमीर हसन सिद्दी. याद नहीं रखना कौन क्या लिख रहा है. हैव द गुड फॉर्च्यून किसिंग हिज. शेख निजामुद्दीन औलिया, उनके पैरों को मैं चूम रहा हूँ, इस टाइप में उन्होंने बताया. मतलब आशीर्वाद लेने के कंटेक्स्ट में कैसे समझ सकते हो. एट दिस टाइम ए लोकल रूलर हैड सेंट हिम द डीड ऑफ ओनरशिप इन 2 gardens एंड मच लैंड along with the provision and tools for their maintenance. कि आपको ये सब मिलेगा. The ruler also made it clear that he was relinquishing all his right to both the garden and the land. The master had not accepted that gift. लेकिन उन्होंने accept नहीं किया. Instead, he had lamented, "What have I do with the gardens and field and land?" मैं इनसे क्या करूंगा? None of our spiritual master has engaged in such activity. कि हमारे आज तक कोई भी जो गुरु वगैरह थे इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं थे. He told that an inspirational appropriate story बताई है सुल्तान गियासुद्दीन, who at the time was still known as उलुग खान को बोलते थे. लास्ट वीडियो हमने एक और देखा था, उलुग का क्या मतलब होता है, ये आप बता सकते हैं. केम टू विजिट शेख फरुद्दीन के पास आए थे वो. ऑफर्ड उनके पास, उन्होंने क्या था कि कुछ मनी और ओनरशिप आपको दे सकते हैं 4 विलेज की. एंड मनी बीइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ डिराइव से सूफीज के लिए, एंड लैंड फॉर हिज यूज. लेकिन शेख अल इस्लाम फरुद्दीन ने क्या कहा? गिव मी द मनी, आई विल डिस्पेंस इट टू द डेरिवेशंस, बट फॉर दोज लैंड डिड्स कीप देम, देयर आर मैनी हु लॉन्ग फॉर देम, गिव देम अवे टू सच पर्सन. कि ये उन चीजों को उन लोगों को दो जिनकी इनको खास जरूरत है, डायरेक्ट आप लोगों को दीजिए. एक दरगाह है शेख सलीम सलीम चिश्ती की, जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट थे बाबा फरीद के. कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सिकरी में, अकबर की जो कैपिटल रही थी. एंड सिंबलाइज क्या थी इसको? द बॉन्ड बिटवीन चिश्ती एंड मुगल सल्तनत. मुगल स्टेट जो था उनके बीच में बॉन्ड इसको बताया. उसके बाद न्यू डिवोशनल पाथ, डायलॉग एंड डिसेंट इन नदर्न इंडिया. मैनी पोइट और शायर जो थे इंगेज थे इन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट डायलॉग में विद देयर न्यू सोशल सिचुएशन में, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस में. Let us now see how the dialogue found expression. We focus here on 3 of the most influential figure of the time. सबसे पहले यहाँ पे आया है कबीर. वीविंग ए डिवाइन फैब्रिक. कबीर कबीर जो थे 14th और 15th सेंचुरी के टाइम में थे. इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल बताए जाते हैं. एक पोइट सेंट जो एमर्ज हुए हैं विद इन दिस कंटेक्स्ट. हिस्टोरियन हैव painstakingly tried to reconstruct his life and टाइम्स थ्रू द स्टडी ऑफ कंपोजिशन. उनकी जितनी भी कंपोजिशन थी उनको पढ़ के कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करें. एट्रीब्यूटेड टू हिम एज ए लेटर हैगियोग्राफी सच एज एक्सरसाइज हैव प्रूव्ड द चैलेंजिंग ऑन ए नंबर ऑफ काउंट. वर्सेज ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping traditions में. जैसे कबीर का बिज्जक भी एक बोलते हैं, कबीर बिज्जक. ये प्रिजर्व था कबीर पंथ में, जो कि पंथ है कबीर सेक्ट का.
इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश के आसपास। फिर कबीर ग्रंथावली है जिसमें क्या था, जो कि दादू पंथ ऑफ राजस्थान के साथ एसोसिएट थी। एंड मैनी ऑफ हिज कंपोजिशन आदि ग्रंथ साहिब, तो तीन में मिले हैं, बीजक में, ग्रंथावली और ग्रंथ साहिब। All these manuscript compilation were made long after the death of Kabir. उनके बाद ही बने हैं। By 19th century में anthologies of verses attributed to him circulated in print in regions as far from बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पे इनको सर्कुलेट किया गया था। कबीर की जो पोइम है has survived in several languages and dialects and some are composed in special language, जैसे निर्गुण पोइट। तो कबीर किस टाइप के पोइट थे याद रखना है, एक निर्गुण पोइट, मतलब absence of God, डायरेक्ट वो नहीं बोल सकते हम। एंड संत भाषा, अदर नोन एज उलट बंसी, मतलब अपसाइड डाउन सिंग, बोलना कुछ चाहते थे, बोलना या फिर बोल कुछ रहे थे, उसका मतलब और कुछ है। रिटन इन द फॉर्म विच आर एवरीडे मीनिंग आर इनवर्टेड। These hint at the difficulties of capturing the natures of the ultimate and reality in words, expressions such as lotus which blooms without flower or fire raging in the ocean convey a sense of mystical experience, वो बताना चाह रहे हैं। Also striking in the range of tradition, Kabir drew on describe the ultimate reality। इसमें उन्होंने शामिल किया है इस्लाम, उन्होंने डिस्क्राइब किया, जिसका मतलब है अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह या फिर खुदा, हजरत और पीर, इनके बारे में। एंड उन्होंने एक वर्ड यूज किया है ड्रोन फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशन, जिसका नाम है अलख, द अनसीन, निराकार, निराकार बोल सकते हैं, होमलेस, ब्राह्मण, आत्मा, अदर टर्म्स विद मिस्टिकल कॉनोटेशन सच एज शब्द, साउंड, शून्य, एम्पिटीनेस, वर ड्रॉन फ्रॉम योगिक ट्रेडिशंस। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक तो इस्लाम को भी अच्छा नहीं बताया एग्जैक्टली, ना उन्होंने हिंदुइज्म को। उन्होंने ये बताया कि आप जो दोनों ही बात करी हुई एक ही गॉड के बारे में बात, तो ना तो उन्होंने इस्लाम को सपोर्ट किया ना हिंदुइज्म को, दोनों को ही क्रिटिसाइज किया है। द वन लॉर्ड, यहाँ पे कंपोजिशन है एट्रीब्यूटेड टू कबीर। टेल मी ब्रदर हाउ कैन देयर बी नो वन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बट टू, हु लेड टू यू एस्ट्रे। गॉड इज कॉल्ड मेनी नेम्स, जैसे अल्लाह भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, करीम, केशव, हरि, हजरत। गॉड में भी शेप्ड इनटू रिंग एंड बैंगल्स, इनकी फॉर्म में भी हो सकते हैं। इजंट इट गोल्ड ऑल द सेम, डिस्टिंक्शन आर ओनली वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स हर शब्दों की हेरा फेरी है, बस ऐसा बोल रहे हैं। कबीर सेज दैट बोथ आर मिस्टेकन, नाइदर वन कैन फाइंड ओनली राम, वन किल्स द गोट द अदर काउ, कि एक मतलब गाय को मारा एक बकरी को, इस हिसाब से, और आप अल्लाह और राम को पाना सकते हैं। दे वेस्ट देयर लाइव्स इन डिस्प्यूटेशन, इस हिसाब से उन्होंने इंटरप्रेट किया। ये आपका रोड साइड म्यूजिशियन ऑफ 17th सेंचुरी, मुगल पेंटिंग में दिखाया गया है, संत वगैरह सकते। डाइवर्स एंड समटाइम्स कंफ्लिक्टिंग आइडियाज एक्सप्रेस होते थे इन पोएम्स के अंदर। सम पोएम्स ड्रॉ द इस्लामिक आइडियाज एंड यूज मोनोथिज्म, मोनोथिज्म क्या होता है, सिर्फ एक गॉड को मानने वाला, एंड आइकोनोक्लेज टू अटैक हिंदू पॉलिथिज्म, हिंदू में बहुत सारे गॉड को मानते हैं, एंड आइडल वर्शिप। अदर यूज द सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र और इश्क, इश्क मतलब लव, टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नम सिमरन, मतलब रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स नेम, तो नम सिमरन याद रखना है, आ सकता है। वर ऑल दीज कंपोज बाय कबीर, क्या सारी कबीर ने कंपोज की हैं? वी मे नेवर बी एबल टू टेल द सर्टेनली, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। ऑल दो स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू एनालाइज लैंग्वेज स्टाइल, उसकी कंटेंट को एनालाइज करने की कोशिश की है, एस्टैब्लिश व्हिच वर्सेस कुड बी कबीर की, कबीर का कौन सा है। What this rich corpus of verses also signifies is that Kabir was and is to present a source of inspiration for those who question entrenched religious and social institutions, ideas and practices in their search for the divine. Just as Kabir के जो idea थे probably crystallized through the dialogues and debates, explicitly or implicitly, with the tradition of Sufi and Yogi in region of Awadh, present day Uttar Pradesh में है. His legacy was claimed by several groups who remembered him and continue to do so. This is most evident है in later debates about whether he was Hindu थे या फिर मुस्लिम थे by birth. Debate that are reflected in hagiographies. Many of these were composed from the 17th century onwards and about 200 साल after Kabir lifetime. Hagiographies within the Vaishnav traditions
attempted to suggest that he was born in Hindu Kabir Das. Kabir itself is an Arabic word जिसका मतलब है great, but was raised by a poor Muslim family. कहीं ना कहीं बताया गया कि एक हिंदू फैमिली में जन्म हुआ था, बट मुस्लिम फैमिली में उनकी परवरिश हुई थी. बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ व्यूवर, तो ये जुलाहा थे. एंड एच 2021 में आए थे मैच द फॉलोइंग में कि कबीर क्या थे, नामदेव क्या थे, इस हिसाब से. तो कबीर जुलाहा या फिर वीवर आप बोल सकते हो. who were relatively recent convert to Islam, जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं. They also suggest that he was initiated into bhakti by a guru, perhaps Ramanand, कि वो रामानंद के डिसाइपल थे. Then however, verses attributed to Kabir use the word guru और सतगुरु वर्ड उन्होंने यूज किया है, but do not mention the name of any specific preceptors. किसी exactly जैसे राम अल्लाह ऐसे वर्ड यूज नहीं किया. गुरु सतगुरु, एक इनका वो भी था, दोहा बोलते थे इनको, 2 लाइन के. काल करे स्वाज करे, ऐसा कुछ पहले स्कूल टाइम में पढ़ा था. आई थिंक आपने भी कभी सुनना, अगर आपको टाइम मिले तो. बहुत अच्छी बातें बताते थे. Historians have pointed out that it is very difficult to establish that Ramanand and Kabir were contemporary. कि ये दोनों contemporary थे ऐसा ही नहीं बोल सकते without assigning improbably long lives to either or both. So while traditions linking the two cannot be accepted at face value, they show how important the legacy of Kabir was for later generations. Then गुरु नानक जी के बारे में देखते हैं. Sacred words. बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 तक ये थे. बोर्न इन ए हिंदू मर्चेंट फैमिली में इनका जन्म हुआ था, तो मर्चेंट याद रखना है. एंड विलेज का नाम क्या था? नानकाना साहिब. किसके आसपास था? रिवर रावी के आसपास. एंड प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पंजाब के एरिया में. ही ट्रेन टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टडी पर्शियन इन्होंने पढ़ी थी. ही वॉज मैरिड एट ए यंग एज, छोटी उम्र में इनकी शादी हुई थी. बट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमंग सूफी एंड भक्तों के साथ इन्होंने अपनी टाइम ज्यादातर पास किया था या फिर बिताया था. He also traveled widely. The message of Guru Nanak is spelled out in his hymn and teachings. These suggest that he advocate a form of निर्गुण भक्ति. तो कबीर और गुरु नानक दोनों निर्गुण भक्ति पे ही वो कर रहे हैं. He firmly repudiated the external practice of the religion he saw around him. He rejected the sacrifice ritual, बात को इन्होंने कंडेम किया है. इमेज वर्शिप को खारिज किया था. austerities and scripture of the both हिंदू एंड मुस्लिम दोनों को ही. एंड फॉर गुरु नानक अब्सोल्यूट क्या था? वो रब, मतलब रब का कोई भी जेंडर नहीं है ना कोई फॉर्म है. He proposed a simple way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name and expressing his ideas. और उनके हाइम को हम क्या बोलते हैं? भजनों को शब्द, वाहिगुरु के शब्द ऐसा हम बोल सकते हैं इन पंजाबी, क्योंकि रीजन की एक लैंग्वेज थी. बाबा गुरु नानक would sing these compositions in various rag while his attendant Mardan played the rub. Guru Nanak organized his followers into a community and he set up rules for congregational worship. संगत, वर्शिप के कंटेक्स्ट में याद रखना, संगत वर्ड याद रखना है. इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसाइटेशन उन्होंने बताया था. ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल, अंगद को अपना सक्सेसर बताया कि नेक्स्ट गुरु ये होंगे. एंड दिस प्रैक्टिस फॉलो हुई थी 200 साल तक. It appears that Baba Guru Nanak did not wish to establish a new religion, कि वो एक नया रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे. बट आफ्टर हिज डेथ उनके फॉलोवरों ने कंसोलिडेट कर ली उनकी सारी प्रैक्टिसेस को और डिस्टिंग्विश कर लिया अपने आप को हिंदू और मुस्लिम से, कि हम खुद अलग हैं दोनों से. एंड फिफ्थ प्रिसेप्टर गुरु अर्जुन देव जो थे, कंपाइल्ड किया था उन्होंने गुरु नानक के हाइम अलोंग विद दोज ऑफ 4 सक्सेसर के और भी थे इसमें. अदर रिलीजन बाबा फरीद, रविदास जो कि रैदास थे, कबीर, आदि ग्रंथ, इन सबको आदि ग्रंथ में इन्होंने कंपोज कर दिया. मतलब सारे के सारे जिनके वर्ड थे उनको एक अच्छा रूप दे दिया, आदि ग्रंथ इन्होंने बना दिया. एंड इसको इन्होंने क्या बोला है? गुरुबाणी. आर कंपोज्ड इन वेरियस लैंग्वेज. इन लेट 17th सेंचुरी में द 10th प्रिसेप्टर गुरु गोविंद सिंह ने इंक्लूड दिस कंपोजिशन ऑफ 9th सिख गुरु तेग बहादुर के भी वर्ड लिए हैं. एंड दिस स्क्रिप्चर कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब, उन्होंने इनको बना दिया. एंड आज के टाइम में भी गुरु ग्रंथ साहिब आपके गुरु हैं. एंड गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो लेड, उन्होंने बोला कि फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, आर्मी ऑफ द प्योर.
एज डिफाइंड इट्स 5 सिंबल बताए। एक तो अनकट हेयर, आप हेयर नहीं कटवाओगे। ए डैगर, ए पेयर ऑफ सॉर्ड्स, ए कॉम्ब एंड स्टील बैंगर, मतलब कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण। तो एक आपका केस, तो केस, कृपाण, कंगा, कड़ा, कच्छा, तो 5 के आपको याद रखने हैं इनके। अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेट हो गई थी सोशल रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्सेस के लिए। मीराबाई जो कि डिवोटी प्रिंसेस थी, मीराबाई बेसिकली 15th और 16th सेंचुरी में परहैप्स बेस्ट नोन वुमेन पोइट जानी जाती है विद द भक्ति ट्रेडिशन। Biographies have been reconstructed primarily from the bhajan attributed to her, which were transmitted orally for the centuries. According to these, she was a Rajput थी वो, from Merta in Marwar region में, who was married against her wish, उनकी wish के against उनकी शादी की गई थी to Prince of Sisodia of Mewar, and she defied her husband and did not submit to the traditional role of wife and mother. Instead recognize किया था कृष्णा को द अल्वार ऑफ विष्णु एज हर लवर, कि वो मेरे लवर हैं। हर इन लॉज ट्राइड टू पॉइजन हर, उन्होंने इनको जहर देने की कोशिश की थी, बट एस्केप्ड फ्रॉम द पैलेस टू लिव एज ए वेंडरिंग सेंट। कंपोजिंग सॉन्ग्स गाए थे उन्होंने, कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। मीराबाई के भजन आप लोग आज भी सुनते होंगे। ए 15th सेंचुरी स्टोन स्कल्पचर तमिलनाडु से मिला था, डिपिक्टिंग कृष्णा प्लेइंग ए फ्लूट, फ्लूट बजा रहे हैं, एंड ए फॉर्म ऑफ द देती वर्शिप्ड बाय मीराबाई, तो मीराबाई ऐसी फॉर्म उनकी पूजा किया करती थी। लव फॉर द लॉर्ड, दिस इज ए पार्ट ऑफ सॉन्ग एट्रीब्यूटेड टू मीराबाई के लिए। आई विल बिल्ड ए फनरल पायर of sandalwood and alloy, light it by your own hand. When I am burned away to cinders, swear this ash upon your lips. Let flame be lost in flame. In another verse, she sings, what can Mewar ruler do to me? If God is angry, all is lost. But what can the Ran do? राणा क्या कर सकते हैं? उसके बाद सम ऑफ द ट्रेडिशन एंड प्रिसेप्टर वाज रैदास थे, जो कि लेदर वर्कर थे, तो रैदास भी याद रखने सारे आए थे उसमें एचसीएस में जो मैच द फॉलोइंग में। दिस वुड इंडिकेट हर डिफेंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द कास्ट सोसाइटी एंड आफ्टर रिजेक्टिंग द कंफर्ट ऑफ हर हस्बैंड्स प्लेस, she is supposed to have done in the white robes of a widow or chaperone robe to the reconcile. Although Mirabai did not attract a sect or a group of followers, ज्यादा वो नहीं बना पाई, she has been recognized as a source of inspiration, उनको माना गया है। Her songs continue to be sung by women and men ने गाए हैं, especially पुअर एंड कंसिडर लो कास्ट के लोगों ने गुजरात और राजस्थान के रीजन। यहाँ पे शंकर देव जी के बारे में बताया गया है। 15th सेंचुरी में शंकर देव एमर्ज एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोमोनेंट ऑफ वैष्णविज्म इन असम, तो शंकर देव जी असम में थे, इनका एरिया आपको याद रखना है। हिज टीचिंग ऑफन नोन एज भगवती धर्म, बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन भागवत गीता, भगवत गीता के ऊपर बेस्ड था, एंड भगवत पुराण के ऊपर, focused on absolute surrender to supreme deity and in this case Vishnu. He emphasized the need for नाम कीर्तन, recitation of the name of the Lord. इन सत्संग में आपको कीर्तन करना है, और congregation of pious devotees. He also encouraged the establishment of satra or monasteries for the transmission of spiritual knowledge and नाम घर for prayer hall हम इसको बोल सकते हैं। Many of these institutions and practice continue to flourish in the region. His major composition including Kirtan Ghosh, तो कीर्तन घोष में किसके आपको मिलेंगे? शंकर देव। Reconstructing history of religious tradition, we have seen that historians draw on a variety of sources to reconstruct history of religious traditions. These include what? Sculpture, architecture, stories about what? Religion, preceptor के बारे में, composition attribute to women and men, engage in quest of understanding the nature of divine. As we have seen in chapter 1 and 4, sculpture and architecture can only be understood if we have a grasp of the context. अगर आपको idea पता है उसका, belief and practice of those who produced and used these images and buildings. What about textual traditions regarding religious belief के बारे में? If you return to the source in this chapter, you will notice that they include a wide variety को इसमें शामिल किया गया है, written in several different parts, जैसे आपने सिलसिला देखा,
देन कबीर के बारे में आपने देखा है, गुरु नानक के बारे में आपने देखा है। इसके अलावा मीराबाई के बारे में आपने देखा है, शंकर देव, इस हिसाब से द रेंज फ्रॉम द अपेरेंटली सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज में थे ऑफ द वचन, बसवाना के बारे में आपने देखा है, टू ओर्सनेट पर्शियन ऑफ द फरमान ऑफ मुगल एम्पर। अंडरस्टैंडिंग ईच टाइप ऑफ टेक्स्ट रिक्वायर डिफरेंट स्किल अपार्ट फ्रॉम familiarity with several language, the historian has to be aware of several variation in that characterize each genre. Then variety of sources used to reconstruct the historian of Sufi tradition. A wide range of texts were produced and in around Sufi खनकाज में, इसमें क्या क्या था? आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता यार कि कहाँ कहाँ से हमने सोर्स लिया, बट चलो देखते हैं। ट्रीजर्स ऑफ मैनुअल्स, कोई नहीं। प्रैक्टिस सब उलमन हुजूर, हुजूरी डाइटिंग। ये सब इसमें यार कोई भी सेंस नहीं बनता इन सबको पढ़ने का कि यहाँ से हमने इनके बारे में बताया। इनके रेफरेंस सोर्सेज का नाम याद रखना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पे अगर किसी स्पेशल पर्सनैलिटी पे रखा गया तो यू विल सी। Virtually all these religious traditions continue to flourish to date. This continuity has certain advantages for historian as it allows them to compare contemporary practice with those described in contextual traditions shown in old painting, trash ranges. At the same time, because these traditions are part of people lived belief and practices, there is often lack of acceptance of possibility that these may be changed over time. And the challenge for the historian is to undertake such investigation with sensitivity, all at the same time recognizing that religious traditions like other traditions are dynamic and change over the time. तो देखते हैं टाइमलाइन को। सम मेजर रिलीजियस टीचर्स थे इन द सबकॉन्टिनेंट 1500 से, सॉरी 500 से 800 एडी के बीच में। अपर समंदर और सुंदर मूर्ति इन तमिलनाडु, 800 से 900 नमलार और मणिक वक्चक्कर, एंडल और टोडारापोटी, सॉरी फॉर द अगर गलत प्रोनाउंसिएशन हो तो, इन तमिलनाडु। 1000 से 1100 के बीच में अल हुजूरी हुजवीरी, दत्त गंजबख्श पंजाब में, रामानुजाचार्य तमिलनाडु में। बसवाना कहाँ पे थे? कर्नाटका में, 1100 से 1200 के बीच में। 1200 से 1300 जनन देव मुक्ताबाई महाराष्ट्र में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में, बहुद्दीन जकरिया एंड फरुद्दीन गंज ए सिकर पंजाब में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में 1300 से 1400 तक, लाल डेड इन कश्मीर, लाल शहबाज कलंदर इन सिंध। ये सारे आपको याद नहीं रखने, इंपॉर्टेंट है। जैसे बसवाना कहाँ पे थे, शंकराचार्य कहाँ पे थे, रामानुजाचार्य कहाँ पे थे, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, रामानंद उत्तर प्रदेश में थे, चोखामेल इन महाराष्ट्र, सफरुद्दीन यहा मनेरी इन बिहार। 1400 टू 1500 कबीर रैदास सूरदास इन उत्तर प्रदेश। तो कबीर रैदास और सूरदास तीनों को उत्तर प्रदेश एरिया। बाबा गुरु नानक कहाँ पे थे? पंजाब में। वल्लभाचार्य याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रखते हैं। उनकी जो स्टेच्यू कहाँ पे? गुजरात में। तो वल्लभाचार्य फ्रॉम गुजरात। अब्दुल्ला सत्री ग्वालियर में है। मोहम्मद शाह आलम ये गुजरात में है। मीर सैयद मोहम्मद गेसू ये गुलबर्गा। शंकरदेव कहाँ पे थे? आसाम में। तुकाराम महाराष्ट्र। देन 1500 से 1600 श्री चैतन्य कहाँ पे थे? बंगाल में। मीराबाई राजस्थान में। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई ये, मलिक मोहम्मद जायसी तुलसीदास इन उत्तर प्रदेश। 1600 से 1700 शेख अहमद सर हिंदी हरियाणा में, याद रखना है सर हिंदी। मीर मियाँ कहाँ पे थे? पंजाब में। ये अप्रोक्सीमेट डेट है बस। इसमें आप क्या लिख सकते हो? ये क्वेश्चन नंबर 8 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इसको थोड़ा लाइट ले, 100 वर्ड्स तक लिख सकते हो। इसमें तो आपको 250 से 300 वर्ड। देखो एनालाइज द विद इलस्ट्रेशन, आपको एनालाइज करना है एंड फोकस डालना है कि वाहिब भक्ति एंड सूफी थिंकर अडॉप्टेड ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज क्यों चूज की है, इन विच टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? भक्ति एंड सूफी
इनकी दो दो लाइन में इंट्रोडक्शन दोगे एंड उनका टाइम पीरियड बता सकते हो। देन सबसे पहले एनालाइज करना है कि व्हाई भक्ति थिंकर्स अडॉप्टेड वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, तो रीजन फॉर भक्ति, देन रीजन फॉर सूफी, उनकी चार चार पॉइंट, ये रीजन, ताकि लोगों को समझ में आए इस हिसाब से। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।